ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसंतु वर्तमान 16 अध्याय द्वितीय श्लोक उपर आलोचना रखिबा। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचाफलम। वर्तमान भगवान या पूर्वर कहिथिले मध्य पुनर्बार ए प्रसंगरे जेतेबेले दैवी संपत्ति प्राप्तिर व्यक्तिर लक्षण विषय कहवाक जाई पुणी से अहिंसा विषय आलोचना करुचंती। अहिंसा कहिले आमे प्रायतः अन्य को कष्ट देवाको हिंसा बुझी थाउ, कष्ट न देवाको अहिंसा बुझी थाउ। तो काहारी मनरे मध्य कष्ट दवा हिंसा, तेणु काहारी मनरे वचनरे कर्मरे कहार कौन सी प्रकार हिंसा न करिबा, एपरिक भी कठोर वचन न कहिबा, कौन सी प्रकार हानिकारक वचन न कहिबा, शरीर द्वारा काहाकू मारिबा पिटिबा इत्यादि कार्य न करिबा, कौन सी प्रकार क्षति न करिवार ना होची अहिंसा। अर्थात हिंसा को समर्थन करुथिबा व्यक्ति मध्य हिंसा कहाजिब, ताकू मध्य समर्थन करा जाई परिबो नहीं। ये होचे अहिंसार लक्षण। तापर सत्य, सत्य कथा भगवान कहिचंती। इंद्रिय द्वारा अंतकरण द्वारा जहा देखिल, जहा सुनिल, जहा अनुभव कल, ताकू ठीक भाव में बुझेबार नाम कौन सी प्रकार कपटता न रखी प्रिय एवं हितकारक वचन कहवा ही सत्य। तापर कहुई अक्रोध, हठात बिना कारण रे आज आम क्रोध कर बसुचंती, यहाँ दैवी संपत्ति नुह, आसुरी संपत्ति हो। तेणु दैवी संपत्ति व्यक्ति अक्रोध रहिबो। अपमान अपकार निंदा ये सब कथा पाइले मध्य से विचलित हब नहीं, क्रोधित हब नहीं। सही यही वृत्ति मानकर सर्वथा अभाव रहिबा ही होची अक्रोध। तापर कहुई त्याग, त्याग कहले आमे घर छाड़ीदवा, कौन सी जिनिस को देईदवा, केवल त्याग बुझी थांती। किंतु एपरी मन करवा उचित नुह, कारण निजे मु सबु करुची ये जो कर्तृत्व अभिमान अच्छी या त्याग करवा होची प्रकृत त्याग। कर्तव्य कर्म करवा समय से ममत्व आसक्ति फल आशा स्वार्थ सर्वदा त्याग करवा मध्य त्याग। आत्मोन्नतिर विरोधी वस्तु भाव क्रिया त्याग करदेवाकू मध्य त्याग कहा जाई पारे। तेणु त्याग कहिले केवल कौन सी द्रव्य त्याग नुह, ये अहंत्व ममत्व आसक्ति सब त्याग मध्य त्याग भितर जाउचंती। तापर कहउचंती शांति, संसार चिंतन कले अशांति आसे, संसार चिंतन रु विरति हेले अंतकरण जो सात्विक प्रसन्नता भाव उद्रेक हुए ता ना होची शांति। एटा दैवी संपत्ति। तापर कहउचंती अपैशुन, अपैशुन कले अन्यर दोष न देखिबा, अन्यर गुण देखिबा एवं दोष न देखिबा। संत हंस गुण गहई परिहरी बारी विकार, कारण संसारटा दोष गुण द्वारा तैयारी होइछि। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण अवगुण द्वारा तैयारी होइछि। गुणग्र संथटा दैवी संपत्ति प्राप्ति होथिबा व्यक्ति केवल गुण को ग्रहण करे, अवगुण को छाड़ी दिए। या ना होची अपैशुनम। तापरे कहउचंती दया, कौन सी भी प्राणी को दुखी देखिले कौन सी स्वार्थ कामना न रखी तार दुख दूर करने पाई आम चेष्टा करिबा। या ना होची दया। अन्य मान को कष्ट न देवार नाम अहिंसा, अन्य मान को सुख प्रदान करिवार नाम होची दया। दया अहिंसा भितर ये होची पार्थक्य। तापर कहउचंती अलुप्त्व काहाकू कहती,
तो इंद्रिय और विषयर संजोग हेले विषय आसक्ति हेबार तथा अन्यमानकर विषय भोग करुथिबार देखि से विषय मान को पाइबा को मनर जो लालसा हुए तार नाम लोलुपता। तेणु अलुलुप्त कहुई अर्थात लोलुप न रहिबा ये दैवी संपद भितर जाउछंती। तापर मार्दवम अंतकरण वाणी और व्यवहार कठोरता सर्वथा दूर होई सेगुड़िक अतिशय कोमल होइथिबा जीवाकू मार्दव कहुई। माने कोमल वचन व्यवहार करने को कहुई। ह्री क्या कहुई वेद शास्त्र लोक व्यवहार विरुद्धाचरण न करिवा निश्चय करुथिबारु से सबुर विरुद्धाचरण जो संकोच जात हुए ताको ह्री इच्छा कहुई। तापरे अचापल गोड़ हाथ आदि हलैवा कुटा छिंडेवा भूमि उखाड़िबा उद्देश्य नथाई कथा कही चलिबा अगमूल नथाई कथा भाविबा तापरे तथा हाथ पाद बाणी मनर व्यर्थ चेष्टा करिवार नाम चपलता। एटी अचपलता कथा कहुई अर्थात अचपल रहिबो दैवी संपत्ति प्राप्ति व्यक्ति अचपल रहिबो। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ श्री षोडश अध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद विमोक्ष्याय निबन्धाय आसुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्योभूत सर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशसतिर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् अशो मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरः भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया चक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः
प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसम्भावितः स्तब्धा धनमानमदान्वितः जजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्मा परदेहेषु प्रद्युष्यन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविद्धं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो जाति परां गतिं शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सत्सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशोऽध्यायः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान आम द्वितीय श्लोक पाठ रखा। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा कहला अहिंसा, सत्यम सत्य भाषण, अक्रोध क्रोध शून्यता, त्याग सांसारिक कामना वासना त्याग, शांति अंतकरण रे राग द्वेष जनित अस्थिरता नहेवा, अपैशुनम निंदा चुगली न करिवा, दया दया करिवा, भूतेषु प्राणी मानक प्रति, अलोलुप्त्वम सांसारिक विषय रे आसक्त नहेवा, मार्दवम अंतकरणर कोमलता, ह्री अकर्तव्य खराब काम करिवारे लज्जा बोध करिवा, अचापलम अचपलता। आधार पाठ रखिवा। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम। श्लोकार्थ है अहिंसा सत्य, क्रोधर अभाव, त्याग, शांति, अपैशुन निंदा चुगली न करिवा, भूतमात्र प्रति दया प्रदर्शन, अलोलुप्तता लोभर अभाव, मार्दव कोमल भाव, लज्जा, अचापल चपलतार अभाव। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।